हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि फुल मून पर आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। फुल मून पर बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन, आप दोनों के इमोशन क्या हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, और आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। ठीक है, ये फुल मून जो 7 तारीख को लगने वाली है उसके लिए हम लोग देखेंगे, और एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग मेरे से लेनी होगी तो आप लोग व्हाट्सअप का नंबर है उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, व्हाट्सअप मैं हैंडल नहीं करती, कोई और हैंडल करता है। ये सारे जोटो साइन वालों के लिए होती है और सारे डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होती है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे लिए है या नहीं है, सारे सबके लिए है। तो चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स, पहले मैं आप लोग की फीलिंग देखती हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग देखूंगी और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं वो देखूंगी। महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनकी फीलिंग क्या है। इस जो फुल मून है, जो 7 तारीख को फुल मून है, उस पर उनके फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या है। उनकी फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग क्या है इस फुल मून पर। मेरे व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी फीलिंग बताइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जस्टिस, 9 ऑफ Pentacles, 5 of Cups, sorry, 3 of Swords, 10 of Swords, 3 of Wands, 10 of Swords, Page of Wands, 5 of Swords, 5 of Wands, sorry, and Ace of Swords। चलिए, ओवरऑल आउटकम द स्टार। आई होप आप लोग को कार्ड दिख रही होगी, मैं सेटल कर लेती हूँ थोड़ा सा कार्ड। जस्ट अ सेकेंड। यस, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जो आपके कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप दूर तक देख रहे हो, आप दूर तक फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मेरे को नहीं दिख रहा है कि पास्ट में आप अटके हुए नहीं, आपको कभी कभी एंजाइटी स्ट्रेस होता होगा, बट आप अब फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हो, फ्यूचर की तरफ देखते हुए मेरे को नजर आ रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हो। आपको पता है कि आपकी लाइफ में फ्यूचर में आप क्या करोगे, तो आपको लाइफ में आगे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। ठीक है, आपको लगेगा कि आपकी जर्नी कभी खत्म नहीं हुई है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए खुल रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपको लगेगा कि जो भी हो गया पास्ट में हो गया, अब न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है, अब फ्यूचर के बारे में जो सोचने की जरूरत है। आपको लगेगा कि जो भी जर्नी थी वो अभी तक मेरी पूरी नहीं हुई, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, मैं अभी भी इतनी कैपेबल हूँ, इतनी स्ट्रेंथ में हूँ कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी, आगे अपने लाइफ को ध्यान से सारी चीजें सही कर पाऊंगी। ठीक है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जस्टिस बताता है कि फुल मून के टाइम पर आप अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस ढूंढेंगी, अपने दिल और दिमाग के बीच में बैलेंस करना चाहेंगी। बैलेंस मतलब एक तरीके से ना, जैसे आप पहले कंफ्यूज रहते थे, आप अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, बट अपने दिल और दिमाग के बीच में ना आप कंट्रोल लाएंगी। आपको कितना दिल को यूज करना है, कितना दिमाग को यूज करना है, आपको अच्छे से पता होगा। आप अपने दिमाग को अच्छे तरीके से यूज करेंगे, अच्छे तरीके से आप दिल को भी यूज करेंगे, दोनों में बैलेंस रखेंगे। ऐसा नहीं हो कभी दिमाग हावी हो जाता है, कभी दिल हावी हो जाता है, दोनों में से एक चीज आपको बहुत ज्यादा पहले हावी रहते थे। इमोशन बहुत ज्यादा, इमोशन से आप काम लेते थे, दिल से बहुत ज्यादा काम लेते थे, दिमाग से काम नहीं लेते थे। अब आप दिमाग को भी उतना ही यूज करोगे जितना दिल को यूज करते थे। ओके, शायद आपको लगेगा कि कुछ सिचुएशन में आपको सच्चाई सामने आ रही है, कुछ सच्चाइयाँ है जो आपको यूनिवर्स दिखा रहा है, कुछ सच्चाइयाँ जो है जो आपसे अभी तक छुपी हुई थी वो सामने आ रही है, उसको लेकर भी आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। कुछ सच्चाइयों को लेकर के आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है, बहुत सारी चीजें सही होती हुई मेरे को दिख रही है। बट जहां तक मैं 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रही हूँ, जहां तक दिखाता है कि आप अपनी पुरानी दुख या भरी या पेनफुल सिचुएशन को याद कर सकती हैं। इस फुल मून पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर सकती है, जो कि नॉर्मल बात है, कोई ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि आप फुल मून पर बहुत सारे सिचुएशन को लेकर हर्ट हैं, बहुत सारे सिचुएशन को लेकर आप हर्ट फील करेंगे, पेनफुल फील करेंगे, बहुत नॉर्मल है। तो ये इसमें चीज़ वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिएगा, अपने इमोशन को कंट्रोल कीजिए, जो कि मेरे को दिख रहा है जस्टिस का कार्ड के लिए आप कंट्रोल कर लेंगे। आपका माइंड जो है ना आप कंट्रोल करेंगे, बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से आप बचने की जरूरत है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से अपने बचिएगा। ठीक है, फुल मून के टाइम पर एक इमोशनल रिलीज होगा आपके अंदर से, एक इमोशन जो है वो बहुत ज्यादा हैवी होगा, इमोशनली आप कुछ रिलीज भी करेंगी, जो आपके फील करेंगे आपका ना एक चैप्टर होगा जो खत्म हो चुका होगा पास्ट में, उसको आप बहुत फील कर सकती है, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच सकती है। ओके,
और जहां तक मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कहता है कि आप प्राउड और इंडिपेंडेंट फीलिंग के साथ अपने ग्रोथ पर फोकस करेंगी। मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो आपको पेन है वो फील हो रहा है तो आप अपने गोल पर फोकस नहीं करेंगी, नहीं, आप अपने लक पर, अपने काम पर, अपने पैसा बनाने पर, अपने फाइनेंस पर बहुत फोकस के साथ काम करने वाली, अपने ग्रोथ पर बहुत फोकस के साथ अपने काम करने वाली है। मेरे को नहीं दिख रहा है ऐसा कि आपको, मैंने बोला ना, आप बैलेंस और करने वाली है दिल और दिमाग के बीच में। आपको हर्ट होगा, पेन फील होगा, आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, बट आपको इतना पता होगा ना कि मेरे को फ्यूचर बनाने के लिए मेरे को गोल्स फाइनेंस पर फोकस करने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स को जो देना होगा ना एक दिन दे देंगे, अगर मेरे लव लाइफ में मेरे पार्टनर को देना होगा दे देंगे, बट फिलहाल मैं अपने फ्यूचर बनाने पर फोकस कर लूँ, फिलहाल अपने करियर और फाइनेंस पर फोकस कर लूँ, वो आप करते हुए दिख रही है। हो सकता है आपको लगे कि अपने खुद के लिए आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं, कुछ के लिए खुद बहुत सारी चीजें आप कर सकती हैं जो कि आपने पास्ट में नहीं किया होगा। पास्ट में अपने प्यार के चक्कर में आकर आपने ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया, गोल्स पर ध्यान नहीं दिया होगा। पेज ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि आप एक्साइटेड है नई जर्नी को लेकर, आप बहुत ज्यादा खुश है नई जर्नी को लेकर, आप एडवेंचरस भी फील करिए, एडवेंचरस फील करिए मतलब बहुत ज्यादा उत्साह फील करिए, बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में है आप अपनी नई जर्नी को लेकर, आप न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से करियर पर, अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर फोकस करना चाहती हैं, जो कि मेरे को क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, जैसे नई चीजें पर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई चीजों को आप करना चाहते हैं, नई चीजों के साथ ना आप सही तरीके से चलना चाहती हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स दिखाता है कि आपके साथ ना कुछ रिग्रेट या लॉस का भी एहसास होगा। आपको कुछ ऐसा लग सकता है कि काश मेरे साथ ये नहीं हुआ होता, काश मेरे साथ ये घटित नहीं हुआ होता, बट वो आपको ना उस ओवर थिंकिंग से निकलने की जरूरत है। जो हो गया यूनिवर्स की मर्जी से हुआ, आपकी भी गलती रही होगी कहीं ना कहीं, सामने वाले की गलती भी रही होगी। अगर किसी को फाइनेंशियली लॉस हुआ है तो उसमें दोनों लोगों की गलती रही होगी, कोई इमोशनली लॉस हुआ है तो दोनों लोग गलती होगी। तो इसको लेकर के ना गिल्ट रिग्रेट फील करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कार्ड जहां तक मैं देख पा रही हूँ फुल मून पर ये भी दिखाता है कि आपको रियलाइजेशन भी होगा, कभी कि आपको पास आने के होप भी होंगे, जो आपको छोड़ कर गया है आपको लगता है एक ना एक दिन वापस भी जरूर आएगा, एक ना एक दिन आपको नई शुरुआत भी जरूर देगा। तो इसका होप भी आपको बहुत जल्दी है, बहुत है, आपको होप है कि एक ना एक दिन आपके साथ जो भी गलत हुआ तो एक ना एक दिन बहुत जल्दी बहुत अच्छे से सही होगा। बट आपको किसी चीज का गिल्ट और रिग्रेट है। मैं बोलूंगी कि जो भी चीज का गिल्ट रिग्रेट है उसको छोड़ दो, जो होना था हो गया, जो यूनिवर्स का मर्जी से होना होगा वो आगे भी होगा। अपने गोल फाइनेंस पर आप फोकस करने के ट्राई कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग करने ट्राई कर रहे हो, उस पर ट्राई करो, अपने ओवर थिंकिंग को साइड करो, इस पेन से बाहर निकलो, इस पेन से बाहर निकलो। ठीक है, बट जहां तक मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रही हूँ ना, आपको क्लैरिटी भी है, सच्चाई भी मिल रही है। आपको लगेगा कि आप कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ मिलती हुई दिख रही है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा क्यों मेरे साथ हुआ, मेरे को आगे क्या करना चाहिए, मैं को कैसे हैंडल करनी चाहिए चीजें। एक नई सोच दिखाई दे रहा है मेरे को, एक नई डिसीजन दिखाई दे रहा है। जो भी अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जो भी आप नई शुरुआत कर रहे हो उसमें आप अंडरस्टैंड कर लोगे, आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या चीज कब करने की जरूरत है। बस थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है ना कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो पास्ट की चीजों को लेकर, वो आप करना बंद कर दोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, मेरे को दिख रहा है। जहां तक मैं देख पा रही 5 ऑफ वॉन्ड्स जो दिखाता है कि थोड़ा सा आप इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ होगी, जो मेरे को दिख रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप जूझोगे, पेन में रहोगे, बहुत ज्यादा आप हर्ट फील करोगे, रिग्रेट फील करोगे, आपको लगेगा कि शायद आपका इमोशन क्लैश कर रहा है, कभी आपको होप मिलेगा, कभी आपको दुख मिलेगा, कभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप कंफ्यूजिंग एनर्जी में रहोगे। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें वापस सही होने वाली है, बहुत ज्यादा अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, अपने दिल दिमाग को बैलेंस करने के लिए ट्राई करो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी आप नहीं कर रहे हो, बट आप कर नहीं पा रहे हो पूरी तरह से। आप कभी सोचते हो कि मेरे साथ सब सही होगा, यूनिवर्स मेरे को सब सही देगा, बट तुरंत बात सोचते हो ना आप कि क्या मेरे साथ सही हुआ, क्या भगवान है, क्या भगवान मेरे साथ दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरा सुन ही नहीं रहा है, तो भगवान सबका सुनते हैं। आपको आपके लाइफ में ना प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि आपको एक तरफ होप आ रहा है, दूसरी तरफ तुरंत आप नेगेटिव हो जा रहे हो, एक तरफ पॉजिटिव हो रहा है तुरंत, दूसरी तरफ आप पेन की वजह से, रिग्रेट की वजह से नेगेटिव साइड चले जा रहा है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने पॉजिटिव साइड पर ध्यान दो, अपने फ्यूचर पर जो आप सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर पर ध्यान दूंगा, फाइनेंस बनाने पर ध्यान दूंगा, अपने दिल दिमाग को बैलेंस करूंगा, वो करो। आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलो, इनर कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलो, अपने इमोशन से बाहर निकलो। ठीक है, इमोशनल होना ज्यादा जरूरी है, सही भी है इमोशनल होना, बट इतना नहीं कि आपको कोई भी इमोशनल फूड बनाकर चला जाए। दोनों चीजों का ना बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो आप उन दोनों चीजों को बैलेंस करिए। ठीक है, वैसे आपकी सही है,
जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, स्टार का कार्ड सबसे पावरफुल कार्ड होता है, जो कि दिखाता है कि आपके अंदर ना आपको शांति, हीलिंग्स और उम्मीद का एहसास होगा। एट द एंड आपको ना रात जैसे जैसे बीतेगी आपको लगेगा कि नहीं मैं शांत हूँ, मैं हीलिंग हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए, आपको क्लियरिटी मिलेगी। फुल मून के वक्त ना आप स्पिरिचुअल और अपलिफ्टमेंट की तरफ भी फील करोगे। आपको लगेगा कि स्पिरिचुअली कोई यूनिवर्स है जो आपको गाइड कर रहा है, स्पिरिचुअली आप ग्रो हो रहे हो, ठीक है। और यूनिवर्स से एक नई रोशनी आपको मिलेगी, यूनिवर्स से आपको एक नई चीजें मिलते हुए मेरे को दिखाई दे रही हैं। अब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे जैसे रात बीत ना वैसे वैसे आप क्लैरिटी हासिल करोगे, वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक तरफ आप पुराने दुख को रिग्रेट भी करोगे, दुख को रिग्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, दूसरी तरफ अपना हीलिंग क्लैरिटी की नई उम्मीद की तरफ भी जाते हुए मेरे को दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि अब आप अपने लाइफ में ना एक नए चैप्टर के लिए रेडी हो और दिल से एक रिलीज कर रहे हो सारी चीजों को, जो भी सिचुएशन पास्ट में होगा उन सारी चीजों को आप रिलीज करोगे, इन सारी चीजों को आप पीछे छोड़ते हुए मेरे को दिख रहे हो। स्पिरिचुअल पीस भी आप महसूस कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करते हुए मेरे को दिख रहे हो। थोड़ा सा आपको ना थोड़े सा आपके में प्रॉब्लम ये है ना कि आप थोड़ा सा पास्ट की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचोगे। अगर उसको आप सोचना छोड़ देते हो, उसको आप सारी चीज़ें करना बंद कर देते हो, तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि आप अपनी सही डायरेक्शन में जा रहे हो। थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, साथ साथ में ओवर थिंकिंग है आपकी, वो ओवर थिंकिंग बंद कर दो, आपके लाइफ में सारी चीजें सही हो जाएगी। अब मैं देखती हूँ कि पार्टनर की फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, डीपेस्ट इमोशन क्या है, अपने पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं इस फुल मून पर। ओके महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन उनके लिए क्या है और नेक्स्ट एक्शन वो क्या ले सकते हैं। ओके, उनके पार्टनर के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के डीपेस्ट इमोशन और नेक्स्ट एक्शन फुल मून पर क्या रहेंगे। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 6 ऑफ कप्स, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी मेरे को दिख रही है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी। हो सकता है आप लोग सोल मिररिंग में हो, ट्विन फ्लेम हो या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, इस वजह से आप लोग सोल मिररिंग, सोलमेट और ट्विन फ्लेम मेरे को ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, इसलिए आप लोग की ये एनर्जी आई है, ठीक है। ओवरऑल आउटकम नाइट ऑफ सॉर्ट्स, अच्छी एनर्जी है, आपसे अच्छी एनर्जी आपके पार्टनर की है। एक गुड न्यूज मैं आपको स्टार्टिंग में दे दूं, आपके पार्टनर इस टाइम पर कांटेक्ट आपको कर सकते हैं 100%, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वो मिस कर रहे हैं। जो कार्ड्स आए हैं मेरे को दिख रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 6 ऑफ कप्स, द फूल, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स जो कि सबसे पावरफुल एनर्जी है, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आपको लिए आई है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा कार्ड। चलिए, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, पहला कार्ड जो आया है पेज ऑफ कप्स, पार्टनर आपको लेकर ना एक इमोशनल और इनोसेंट एनर्जी फील कर रहे हैं। शायद उनके दिल में एक स्वीट और इमोशनल अट्रैक्शन है आपको लेकर, ऐसा मेरे को दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको मिस भी करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। शायद उनको ना अट्रैक्शन फील हो रहा है आपकी तरफ से, जो कि मेरे को क्लियरली दिख रहा है। आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो आज के टाइम पर आप, ठीक है। जैसे दिल से आप बात करते हो, दिल से उनको केयर करते हो, वैसे ही आपको मिस करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। आपको ना बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। जैसे दिल से बात करने की इच्छा हो उनकी, दिल से आपसे बात करने की ट्राई करना चाहते हो, लेकिन उनका ना अप्रोच थोड़ा सा इमेच्योर भी दिख रहा है मेरे को, और थोड़ा सा हेजिटेशन वाला भी दिख रहा है मेरे को। मेच्योरिटी के साथ वो एक्शन लेते हुए मेरे को नहीं दिख रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड दिखाता है कि वो आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मानते हैं, बहुत ज़्यादा ना एनर्जेटिक भी मानते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पहले से खूबसूरत हो चुकी है, और आपको पता है कि किसको इस साथ कैसे बात करने की जरूरत है, अब किसको कैसे मैनिपुलेट करने की जरूरत है। आपको अच्छे से पता है कि किस टाइम पर क्या आप बोलोगी ना तो कैसा रिएक्शन आएगा पार्टनर का या फिर किसी भी इंसान का। आप पहले से बहुत ज़्यादा ना प्रैक्टिकल हो गई हो। पहले आप सुंदर थी, बट आपको ना एक कॉन्फिडेंस नहीं था आपके अपने ऊपर। आपको ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया अपने ऊपर, आप जैसे भी दिखते होगे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। स्टार्टिंग में जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था कि मैं जैसी भी हूँ बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे से सुंदर इस दुनिया में या मेरे से हैंडसम इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। वो कॉन्फिडेंस अब आपके पार्टनर आपके अंदर देख पा रहे हैं। उनको लगता है कि वाह कितनी सुंदर हो चुकी है, कितनी कॉन्फिडेंट हो चुकी है। मेरे छोड़ जाने के बाद अगर ये पार्टनर ऐसी हो चुकी है तो आई वॉन्ट दैट गर्ल, आई वॉन्ट दैट बॉय। वो उनको लगता है कि ये पर्सन मेरे को चाहिए, क्योंकि पहले की तरह आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है। खूबसूरत तो पहले भी थी, बट आप इतनी बीच में ना अपनी कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। जैसे आप स्टार्टिंग में जब आपके पार्टनर आपसे मिले थे तो कॉन्फिडेंट थी, वैसी कॉन्फिडेंस आपके अंदर बीच में नहीं थी। मतलब पास्ट एनर्जी में जब आपके पार्टनर के साथ थी उस टाइम पर आप एनर्जी अपनी खो चुकी थी, वो कॉन्फिडेंस वाली। बट इन रिसेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो, पहले की तरह बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो उनको, जैसे आप पहले थे। आप
आपको ना, आपको इसी के फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो कैसे नहीं दिखते हो, आपको जो अच्छा लगता है वो करते हो। आपको मन करता है कि मैं हेयर कट करवाऊंगी, मेरे ऊपर शॉर्ट हेयर अच्छा लगेगा, आप शॉर्ट हेयर कर रहे हो। जैसे बॉयज है, उनको अगर लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा हेयर बढ़ा लूंगा, हेयर ग्रोथ हो जाएगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, तो आप रख रहे हो। पहले आप ना अपने पार्टनर के हिसाब से चलते थे। जैसे आपका पार्टनर बोल देंगे ना, फॉर एग्जाम्पल लड़के हो लड़की डजंट मैटर, ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं कर रहा है, तो आप उस ड्रेस को नहीं पहनोगे। बट आप हो गए हो कि मेरे पर सूट नहीं कर रहा है, बट मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं पहनूंगा, ये मैं पहनूंगी। किसी को कैसा लग रहा है मेरे को उससे मतलब नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ चुका है। अब बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव भी हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव हो चुके हैं। आप लोगों को ना खड़े खड़े अच्छे से सुना सकते हो बिना गाली दिए। अगर किसी को आपको बेइज्जत करना होगा, अच्छे तरीके से सुनाना होगा, अच्छे तरीके से उनको गिल्ट महसूस करवाना होगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, ना गालियां दोगे ना कुछ बोलोगे, बट इतने अच्छे तरीके से सुनाओगे ना कि उनको खड़े खड़े शर्म आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या किया। आप बहुत अच्छे तरीके से, आपको कैसे किससे बात करनी है आपको बहुत अच्छी तरह से अब समझ में आ चुका है, ठीक है। उनको जहां तक मैं देख पा रही हूँ, उनको ये भी लगता है ना कि आप उनकी लाइफ में ना इंस्पिरेशन हो। पहले की तरह जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने आपको देखा था तो आप उनके लिए इंस्पिरेशन थी, वैसे ही आप अब भी इंस्पिरेशन बन चुकी हो। उनको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कि आप ऐसे क्यों हो गए, आप पहले की तरह अट्रैक्टिव, मतलब इस टाइम पर आप क्यों इतने अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से आप सुंदर लग रहे हो। कहीं कोई आपकी लाइफ में तो नहीं आएगा। उनके अंदर कंफ्यूजन भी मेरे को दिख रहा है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी भी दिख रही है। वो चाहते हैं कि अब मेरे को ये पर्सन चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, बाई हुक बाई क्रुक मेरे को इस इंसान को पाना है, मेरे को इस इंसान को चाहिए। आपके चार्म और पर्सनालिटी को देखकर वो काफी ना, बहुत ही ज्यादा ना इंस्पिरेशन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा ना अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये इंसान मेरे को चाहिए तो चाहिए, कैसे भी चाहिए। अब वो आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि आप पहले की तरह कॉन्फिडेंस हो, चीजें हो चुकी हो, और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन आया है, आपको फील नहीं होता, बट सामने वो जो भी देखता होगा ना आपको बोलता होगा कि अब पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई। पहले से मेन बात है ना कि पहले से बहुत ज्यादा ना आप बोल्ड हो चुकी हो। आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, जिसको ना बोलना है आप क्लियरली ना बोलते हो। तो एक आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपके एटीट्यूड बहुत सही हो चुके हैं। आप ईगो में नहीं रहते, बट हाँ किसी को आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपना कंप्रोमाइज भी नहीं करने दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी आपकी आई है इसमें भी, ठीक है, जो कि मेरे को उसमें भी दिख रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ 9 ऑफ कप्स, पार्टनर के लिए ना आप एक विश हो जो कि उनकी फुलफिल करनी है, विश फुलफिलमेंट हो जो आप वो उनको चाहिए, विश फुलफिलमेंट हो, आप उनकी लकीस्ट चार्म हो। आप रहते हो तो उनके लाइफ में पैसा बनता है, आप रहते हो तो लाइफ में सारी चीजें सही होती हो, ठीक है। उन्होंने एक टाइम पर कोई पार्टनर इमेजिन किया था, मेरी पार्टनर ऐसी चाहिए, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसे हो, डिटो आप वैसे ही हो। फुल मून के दौरान ना उनको लगेगा कि आप वो चीज हो जो उनके दिल के इच्छा पूरी करती हो, अब वो चीज हो जो उनके दिल की डिजायर थी, एक टाइम पर उनको चाहिए था, आप वो चीज हो। बट उन्होंने आपको खोकर बहुत बड़ी गलती कर दी, उनको रियलाइजेशन होगा, दिल से इमोशनली कनेक्ट फील करेंगे आपसे, और आपको ना सोचकर बहुत ज्यादा इमोशनल भी होंगे। मेरे को दिख रहा है ना कि बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए, बहुत ज्यादा आपको ना मिस करते हुए मेरे को आपके पार्टनर दिख रहे हैं। लेकिन उनके दिल में ना कुछ कंफ्यूजन, कुछ इल्यूजन मेरे को दिख रहा है। ये इनसिक्योरिटी भी हो सकती है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कि आपके उनको लगता हो कि आपके लाइफ में कोई और आ गया, क्योंकि इतना खूबसूरत आप दिख रहे हो, इतने अट्रैक्टिव दिख रहे हो, इतने आप अच्छे से खुद को कैरी कर रहे हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता आपकी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता है। और आप जब इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो तो क्यों इनको आप एक्सेप्ट करोगे। इनको ये इनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि अगर आते हैं तो क्यों आप इनको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब वो आपका लोएस्ट फेज था तो वो आपको छोड़कर चले गए थे। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो तो क्यों आप उनको एक्सेप्ट करोगे। उनको ऐसा भी लगता है ना कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई और भी है जिससे आप बात कर रहे हो, जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो, इससे इनसिक्योर भी हो रहे हैं। ये उनका इल्यूजन है, बेसिकली मेरे को दिखाई दे रहा है, इनका इल्यूजन है, अपनी ही ख्याली दुनिया बना रहे हैं। अब कभी सोचते हैं कि ये मेरे वेट कर रही होगी, एक टाइम में जाऊंगा, मैं उससे सॉरी बोलूंगा और मेरे को माफ कर देगी, सारी चीजें सही हो जाएंगी। फिर वो दूसरे तब सोचते हैं कि नहीं, जब वो इंसान इतना अट्रैक्टिव हो गया है, इतना हैंडसम हो गया है, फिर इतनी ब्यूटीफुल हो गई है, तो मेरे को क्यों एक्सेप्ट करेगी। ऐसा भी तो हो सकता है उसके लाइफ में कोई और आ गया हो, ऐसा भी तो वो अपन किसी और को एंटरटेन कर रही हो, तो मेरे को क्यों एक्सेप्ट करेगी। उनका कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट उनके माइंड में चल रहा है। शायद वो अभी भी अपने इमोशन को लेकर क्लियर नहीं है, मेरे को जहां तक दिख रहा है। फुल मून के दौरान उनकी ना फीलिंग थोड़ी हाई होगी, जो कि क्लियरली दिखा रहा है। उनके फीलिंग थोड़ा सा इमोशनल होंगे, बहुत ज्यादा हाई इमोशन के साथ वो फील करेंगे, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी मिसिंग मेरे को दिख रही है अभी भी। जहां तक मैं देखा पा रही हूँ 6 ऑफ कप, ये स्ट्रॉन्ग कार्ड दिखाता है ना कि उनके अंदर ना पास्ट मेमोरी को लेकर बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिया होगा। पास्ट की मेमोरी को, छोटी छोटी बातों को मिस करेंगे, कैसे आप बात करते थे, कैसे उनको ट्रीट करते थे, कैसे आप उनकी केयर करते थे, वो सारी चीजों को मिस करेंगे। सारी मेमोरीज के पास की मेमोरीज को वो मिस करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा को मिस करेंगे, बहुत ज्यादा आपकी केयर को मिस करेंगे। आपकी जो मदरली नेचर थी, या फिर मदरली नेचर डजंट मीन कि आप लड़के हो तो मदरली नेचर नहीं थी, नहीं, आपकी जो केयर थी, जो प्यार था, जिस तरीके से आप उनको ना प्यार देते थे, जिस तरह से प्रोटेक्टिव फील करवाते हो, तो वो सारी चीजों को मिस करते हुए आपके पार्टनर दिखा रहे हैं। आपके साथ गुजरे हुए पल को ना वो दोबारा
जीना चाहते हैं, दोबारा सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, दोबारा आपके साथ ना वो सारी चीज़ें जीना चाहते हैं। वो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो आपके साथ ना फिर से कनेक्शन चाहते हैं। उनके दिल को ना उनके दिल में यह है कि फिर से इसके साथ मेरे को कनेक्शन बनाना है, फिर से इसके साथ मेरे को सारी चीज़ें सही करने चाहते हैं। वो दिल से चाहते हैं ना कि पास्ट में आप दोनों के बीच में जैसा भी था कनेक्शन वो फिर से बन जाए। जैसे आप उनकी सेवा करते थे, जैसे पूजा करते थे, लिटरली आप पूजा करते थे, वैसे आप फिर से उनकी करो, वैसे ही आप केयर करो, वैसे ही उनको प्यार दो। वो फिर से चाहते हैं। वो पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ना कब से ये फैमिली का कार्ड होता है, यूनियन का कार्ड होता है, रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, हैप्पीनेस का कार्ड होता है। उनके दिल में ना ये फीलिंग स्ट्रांगली है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म जाना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बच्चे इमेजिन करते हैं, आपके साथ वो सारी जीवन जीना चाहते हैं जो एक फैमिली की होती है, माँ बाप बच्चे के साथ। आपके सोसाइटली की वो आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो इस टाइम पर आपके पार्टनर आपसे शादी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर स्लो में कर लीजिए, क्योंकि जब कार्ड्स बेचते हैं तो मैं जल्दी जल्दी एनर्जी पढ़ने लगती हूँ, तो उसमें फास्ट भी बोलती हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा, अगर आप लोग को स्लो सुनने का आदत होगा तो आप लोग स्लो कर लीजिएगा। अगर मैं आपको लगता होगा कि ये बहुत स्लो बोल रही है तो फास्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ठीक है भी बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आई नोट इट। तो मैं कहा थी, हाँ, आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनल फील करते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको इमोशनली अब अपने लाइफ में चाहते हैं, इमोशनली आपके साथ सेटिस्फाइड फील करते हैं। और ये इनका इनर विश है कि आपके साथ एक दिन शादी हो, बच्चे हो, सारी चीज़ें सही हो, आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थे फात में वो सारी चीज़ें सही हो जाए, आप दोनों एक अच्छी फैमिली बनाकर रहो, आप अच्छे से तरीके से सारी चीज़ें जैसे जीते थे वैसे जियो। अगर आप शादी करना चाहते हो तो शादी करेंगे, अगर आप लोग की शादी हो गई हो, शादी बचाना चाहते हो तो शादी बच जाएगी। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले गए थे शादी होने के बाद भी तो वापस आएंगे, आपके साथ फैमिली बनाएंगे। ठीक है, फिर से ठीक है मैंने बोला, ओके। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ फूल एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि फूल आया है, ओवरऑल आउटकम नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये दोनों कार्ड क्लियर करता है कि उनका अगला स्टेप ना इंपल्सिव और पैशनेट होगा। मेरे को नहीं दिख रहा है कि वो सिंसियरली आएंगे, हाँ आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, उनके मन में है, बट उनको ना हाईली अट्रैक्शन आपके से फील होगा, हाईली इमोशनल फील करेंगे, आपसे कम्युनिकेट कर देंगे और पैशनेट भी होंगे आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि अपनी सेल्फिश रीजन की वजह से आ रहे, नहीं, आपसे प्यार करते हैं। आपके मन में अगर चलोगे क्या वो मेरे से प्यार करते हैं, 100% करते हैं प्यार, आपको मिस भी करते हैं। अगर मिस नहीं कर रहे थे तो ये सारी एनर्जी उनकी नहीं आती। ठीक है, वो बिना सोचे समझे एक बोल्ड मूव कर सकते हैं आपकी तरफ, जैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपसे शुरू, या सडन मैसेज आपको कर सकते हैं, आसपास में अगर आप रहते हो तो आपसे मिलने भी आ सकते हैं। उनके दिल में एक्साइटमेंट होगा और अट्रैक्शन भी हाई होगा, जिस वजह से वो आपके पास आएंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी हो, अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अगर आपको पहले लगता होगा ना कि मैं अच्छी नहीं दिखता, अब आपको लगता है हाँ, मेरे से खूबसूरत इस दुनिया में कोई लड़की या लड़का है ही नहीं, मेरे आगे तो सलमान खान, ऐश्वर्या राय भी फेल है, मैं इतनी खूबसूरत या इतना हैंडसम दिखता हूँ। आप उस एनर्जी में हो, तो आप जब अब यही होता है सेल्फ लव, आप जब खुद से सेल्फ लव करते हो ना तो सामने वाले भी आपकी कदर करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आप आज तक नहीं करते थे। ओके, जहां तक एक्शन का बात करें हम लोग तो द फूल स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि उनका एक्शन ना बहुत जल्दी आ सकता है, सडन आ सकता है। ये इंपल्सिव एनर्जी है, मतलब बिना प्लानिंग के वो आ सकते हैं। उनके मन में बहुत सारे थॉट्स है बट आपको क्लियर नहीं करेंगे। उनके मन में बहुत सारे थॉट्स है, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म भी जाना चाहते हैं, बट वो ना पूरा सीरियस होकर नहीं आ रहा है, उनको उनका सडन एक्शन मेरे को दिख रहा है। ठीक है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो आपके पास आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपको लगेगा कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अब कर लो, क्योंकि वो उनके मन में कहीं ना कहीं आपके साथ अब लॉन्ग टर्म जाने के है। थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को दिख रहा है, बट वो क्लैरिटी के साथ आना भी चाहते हैं। उनका फुल मैन पर बहुत ज़्यादा इमोशन हाई होगा, उसी में आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, यूजुअली जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, अगर आप टाइमिंग्स का पूछोगे कि कब तक आ सकते हो, तो मेरे को ना ये स्पेशली 1 से 3 वीक्स के बीच की एनर्जी दिख रही है। ज़्यादा चांसेज है कि वो 1 दिन में भी आ जाए, और मैक्सिमम टाइम है कि 3 वीक्स के अंदर आएंगे, 3 वीक्स तक आएंगे। ठीक है, तो 1 दिन से 3 वीक्स के बीच में आपके पार्टनर आ सकते हैं आपके पास। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अगर आप लोग की रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो क्लेम जरूर कीजिएगा। और हाँ, जिसका भी कमेंट ज़्यादा होगा, लाइक ज़्यादा होगा, सब्सक्राइब ज़्यादा होगा, उसको मैं ना पर्सनल जो मेरे व्हाट्सएप पर पेड रीडिंग होती है, 1 या 2 पर्सन को मैं फ्री रीडिंग दूंगी मंथ के एंड में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से लाइक कीजिएगा। जितने कमेंट्स होंगे आपके, जितने आपके लाइक्स होंगे, जितने आपके शेयर्स होंगे, उसके हिसाब से मैं 2 पर्सन या 1 पर्सन चुनूंगी। जैसे 1 पर्सन चुना जाएगा, बट हो सकता है जैसे 100 कमेंट किसी ने किया है, 100 कमेंट दूसरे ने भी कर दिया है, तो जिसने भी ज़्यादा कमेंट किया होगा उनको मैं जो होगा मंथ के एंड उसमें फ्री रीडिंग दूंगी व्हाट्सअप पर। जो मेरे के चार्जेज हाई हैं, जो लोग नहीं ले पाते हैं वो लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो आपका अगर नाम निकलता है उसमें तो मैं आपको फ्री रीडिंग करूँगी। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। अब मैं आपके पार्टनर के कुछ मैसेज भी देख लेती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं ठीक है बोलती हूँ, आई नो डैट, थोड़ा सा आप लोग बियर कर लीजिएगा, धीरे धीरे मैं सुधार लूँगी इस एनर्जी को भी।
महादेव यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, सॉरी, जो भी मेरी व्यूअर्स जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर के मैसेजेस मेरे को दें। इसमें यूनिवर्स के भी मैसेज होंगे जो आपको कुछ गाइड करना चाहते होंगे, तो आपके पार्टनर के भी मैसेजेस होंगे। बस आई थिंक इनफ है, सॉन्ग नहीं ज़्यादा लूँगी मैं। आई थिंक इतने इनफ होंगे। एक और सॉन्ग ले लूँ क्या? ये वाली सॉन्ग ले लेती हूँ। चलिए, फोकस ऑन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ साथ बिगड़ी हुई होगी, उस पर आप फोकस करें। यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग। आपके पार्टनर बोले स्ट्रॉन्ग रहिए, आप स्ट्रॉन्ग हो, उनको बोलने की क्या ज़रूरत है। मेरे को एनर्जी आपकी बहुत अच्छी दिखी है। 3 हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा, या फिर कोई पार्टनरशिप, या फिर कोई आपको थर्ड पर्सन पहले आपके पार्टनर की तरफ से आ सकता है, इसलिए भी दिख रहा होगा। वेकअप एंड न्यू बिगनिंग करने की आपको ज़रूरत है, करो आप। 8 अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, कॉल या फिर अबंडेंस आ सकते हैं आपके लाइफ में। एंजल एंड गॉड गाइड यू। एंजल और भगवान आपको गाइड करें कोई चीज़ों को, आप उस पर ध्यान दो। कैन यू बी माइन फॉर एवर। क्या आप उनके हमेशा के लिए बनोगे? सोच लेना। नवंबर मंथ में हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोई स्टेबिलिटी कमिटमेंट दे देंगे, एंगेजमेंट हो जाए आप दोनों की, या फिर आप दोनों में से किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी हो सकता है। आई वॉन्ट टू हग यू, वो आपको हग करना चाहते हैं। 6 रिकन्सिलेशन, रियूनियन, कोई स्टेबिलिटी, कोई कमिटमेंट आते हुए आपके लाइफ में दिख रहा है मेरे को। जून का मंथ हो सकता है। इस जून में आप दोनों का जो जून गुजरा है उसमें कुछ हुआ होगा, नहीं तो नेक्स्ट जून में हो सकता है आप दोनों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हो जाए। 2 सॉन्ग है, मैं बता देती हूँ, आप लोग यूट्यूब पर सुन लीजिएगा। दिल भर की फितरत में धोखा भी है और चाहत भी, जा जाए तो जाए, सोचा क्यों जब मैंने उल्फत की। पर्दा है सॉन्ग का नाम है। जाए भी तो जहाँ, दुश्मन है सारा जहाँ, जिस पे भी हो गुमा, कहना है कहता यहाँ। पर्दा सॉन्ग का नाम है, आप लोग सुन लीजिएगा। तू भी मिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूँ, आसमां से आई है, यही कह के टाल दूँ, फिर भी तू ही जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूँ। खुदा भी सॉन्ग का नाम है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत मानने लगे हैं। ये लोग आप सॉन्ग सुनोगे, आप लोग को दोनों सॉन्ग सुन लीजिएगा, इसमें आपके लिए मैसेजेस कुछ हो सकते हैं। चलिए, आप लोग के लिए मैं गाइडेंस का कार्ड देख लेती हूँ। आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। माय द यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस इस फुल मून पर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। और हाँ, फुल मून के दिन ही लूनर इक्लिप्स लग रहा है, मतलब लूनर इक्लिप्स के साथ साथ ना चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो जो लोग को भी हैवी एनर्जी फील होगी, उससे आप बचने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन नहीं कर सकते, मेडिटेशन हीलिंग म्यूजिक सुन सकते हो आप लोग। अगर आप लोग को मेडिटेशन करना पसंद नहीं होगा तो अगर वो भी नहीं कर सकते हो, अपने भगवान का नाम लो। आप हिंदू धर्म से हो तो ओम नमः शिवाय, राधा राधा, बहुत सारे मंत्र है, उसका जाप कर सकते हो आप लोग जिस धर्म से भी होगी ना, कोई ना कोई मंत्र होगा, कोई ना कोई प्रेयर्स होगा जो आपको करने से हीलिंग मिलती होगा, वो आप करिएगा। उस टाइम पर, जितने भी टाइम पर चंद्र ग्रहण लगेगा, 10 बजे से लेकर आई थिंक 1 बजे तक या 2 बजे तक है, 1-1:30 बजे तक है। एग्जैक्ट टाइम आप लोग देख लीजिएगा, अपने अपने कंट्री के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। उस टाइम पर आपको ना खाना है, ना ही कुछ किसी के बारे में गलत सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, अपने बारे में भी गलत नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने हैं, ठीक है। पॉजिटिव रहना है। और चंद्र ग्रहण उतरने के बाद में आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेना है या फिर स्पिरिचुअल बाथ लेना है। स्पिरिचुअल बाथ कैसे लेना है? स्पिरिचुअल बाथ के लिए आप रॉक सॉल्ट डाल सकते हो, जो रोज होते हैं, रोज उनको सुखा करके उसके पत्तियाँ डाल सकते हो, और उसमें आप क्रिस्टल डाल सकते हो, रोड क्वार्ट्स या फिर सिट्रीन या फिर क्लियर क्वार्ट्स, इनमें से कोई डाल करके आप उसमें ना, अगर टब होगा तो टब में नहा सकते हो, नहीं तो बाल्टी होगा तो बाल्टी में पैर डाल करके आप 15-20 मिनट तक उसमें रखिए। अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए आप चीज़ों को, उसके बाद निकाल करके उन सारी चीज़ों को ना थ्रो कर दीजिएगा बाद में। हाँ, उस क्रिस्टल अगर आप डालते हो तो क्रिस्टल को आप लोग बाद में रीयूज कर सकते हो, एनर्जाइज करके, चार्ज करके। अगर आप लोग के पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो कोई बात नहीं है, रोज लाइएगा, उसमें नमक डालिएगा, नॉर्मल सॉल्ट डालिएगा,
और उसमें उस पानी से आप नहा लीजिएगा, ठीक है। पंखुड़ी डालकर गुलाब की, उसमें नमक खाने वाला सॉल्ट डाल करके नहा लीजिएगा। और उसके बाद ना यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा, सारी ब्लेसिंग्स लीजिएगा यूनिवर्स से। धूप पत्ती दिखाना अगर चाहते हैं आप तो दिखा सकते हैं, उसके बाद ही कुछ खाइएगा, ठीक है। या आप दूसरे दिन भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रात में लग रहा है तो आपको रात के रात ही करने की जरूरत है, नहीं, उस दिन आप सो जाइए नॉर्मली बिना कुछ खाए पिए, बट खाइएगा नहीं आप लोग चंद्र ग्रहण में। दूसरे दिन नहा वहा कर आप लोग खाइएगा। पानी पी सकते हैं आप लोग, ये नॉर्मल बात है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। आप बहुत ज़्यादा खुद को ना हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, उससे आप बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। जो हो गया पास्ट में उसको लेट गो कर आगे बढ़ने की जरूरत है, जो कि आप करने का ट्राई कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है। बट यूनिवर्स का भी गाइडेंस यही है कि आप करो। आप जब तक कि आप नहीं करोगे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें सही नहीं होंगी। जो जिसको माफ़ करने की जरूरत है आप माफ़ करके आगे बढ़ो। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्लेम करने के लिए, क्योंकि क्लेम करने से आपसे रेजोनेट होती है रीडिंग। यूनिवर्स तक मैसेज आता है कि आपने क्लेम किया है, तो आपको ये विश्वास है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।